नमस्कार फ्रेंड्स, मैं एजुकेशनल हब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज 12 नवंबर है और आज के हेडलाइंस जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है वो मैं यहां पे अपलोड कर रहा हूं। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल पे बने रहें, इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन यानी कि घंटी को प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। तो चलते हैं हम पहले सवाल की तरफ और हमारा पहला सवाल है, अंतर्देशीय जल परिवहन विभाग ने असम में नदी परिवहन में सुधार के लिए 770 करोड़ रुपए के ऋण के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन हैं फर्स्ट विश्व बैंक, सेकंड है IMF, थर्ड है ADB और फोर्थ है NDB। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 विश्व बैंक। तो अंतर्देशीय जल परिवहन यानी IWT विभाग ने असम में नदी परिवहन में सुधार के लिए 770 करोड़ रुपए के ऋण के लिए विश्व बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। स्वीकृत राशि का 80% केंद्र सरकार वापस करेगी और शेष 20% राज्य सरकार वहन करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने पांडु बंदरगाह पर 4 स्टील कटमरेन जहाज़ों को हरी झंडी दिखाते हुए इसकी घोषणा की है। अब है विश्व बैंक। विश्व बैंक जिसका मुख्यालय वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका में है। राष्ट्रपति डेविड मलपास है। इसमें शामिल हैं पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक और अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, नवंबर 2021 में केंद्र किस राज्य सरकार को देवी अन्नपूर्णा की मूर्ति प्राप्त हुई है। ऑप्शन से फर्स्ट उत्तर प्रदेश, सेकंड है गुजरात, थर्ड है हरियाणा और फोर्थ है महाराष्ट्र। और इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार को 11 नवंबर 2021 को देवी अन्नपूर्णा की मूर्ति प्राप्त हुई। इसे करीब 100 साल पहले वाराणसी से चुराया गया था और कनाडा से बरामद किया गया। 18वीं शताब्दी की देवी अन्नपूर्णा की पत्थर की मूर्ति को कनाडा से भारत वापस लाया गया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिल्ली से वाराणसी तक 4 दिवसीय मां अन्नपूर्णा देवी की यात्रा का भी निकाला गया। नेक्स्ट है, किसे 31 अगस्त 2024 को उनकी रिटायरमेंट की तिथि तक अगले आदेश तक प्रतिनियुक्ति के आधार पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि NCB के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। ऑप्शंस हैं, फर्स्ट है सत्यनारायण प्रधान, सेकंड है समीर वानखेड़े, थर्ड है राकेश अस्थाना और फोर्थ है आलोक वर्मा। इसका सही आंसर है सत्यनारायण प्रधान। वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा IPS अधिकारी सत्यनारायण प्रधान को NCB के महानिदेशक के रूप में 31 अगस्त 2024 को उनकी रिटायरमेंट की तारीख तक अगले आदेश तक प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त किया गया है। झारखंड कैडर के 1988 बैच के IPS अधिकारी प्रधान वर्तमान में NCB के प्रमुख का अतिरिक्त भार संभाल रहे हैं। NCB नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत एक भारतीय केंद्रीय कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसी है। एजेंसी को नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के प्रावधानों के तहत मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध पदार्थों के उपयोग से निपटने का काम सौंपा गया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। किस राज्य ने सड़क सुरक्षा पहल यानी रक्षक की शुरुआत की है। ऑप्शन से फर्स्ट ओडिशा, सेकंड है गुजरात, थर्ड है हरियाणा और फोर्थ है उत्तर प्रदेश। और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 उड़ीसा। ओडिशा सरकार ने सड़क सुरक्षा पहल रक्षक की शुरुआत की। अपनी तरह का पहले राज्य स्तरीय कार्यक्रम में दुर्घटना संभावित स्थानों के पास स्थित भोजनालयों और विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में रहने या काम करने वाले 30,000 स्वयं सेवकों को सड़क दुर्घटनाओं के पहले प्रतिक्रियाकर्ता के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। उड़ीसा में हर साल 5,000 लोगों की जान जाती हैं। किस राज्य ने वर्ष 2021 से 11 नवंबर को पूरे राज्य में ओनाके ओबव्वा जयंती मनाने का निर्णय लिया। ऑप्शन से फर्स्ट गुजरात, सेकंड है कर्नाटका, थर्ड है पंजाब और फोर्थ है महाराष्ट्र। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 कर्नाटका। कर्नाटका सरकार ने 2021 से पूरे राज्य में 11 नवंबर को ओनाके ओबव्वा जयंती मनाने का फैसला किया। ओनाके ओबव्वा एक महिला योद्धा थी जिन्होंने 18वीं शताब्दी में चित्रदुर्ग के एक मुसल यानी कन्नड़ में ओनाके के साथ अकेले ही हैदर अली की सेना की लड़ाई लड़ी थी। ओबव्वा को उसी दिन हैदर अली के सैनिकों ने मार डाला था। अब है कर्नाटक जिसकी राजधानी बेंगलोर है। जिलों की संख्या 31 है। लोकसभा की सीटें 28 है। राज्यसभा की सीटें 12 है। राष्ट्रीय उद्यान अंसी राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान प्रमुख हैं। बांध में अलमट्टी बांध कृष्णा नदी पर, कृष्णा राजा सागर बांध कावेरी नदी पे, तुंगभद्रा बांध तुंगभद्रा नदी पे, वानी विलासा सागर बांध वेदावती नदी पे, सुपा बांध काली नदी पे। पंजीकृत GI में चन्ना पटना खिलौने और गुड़िया, मैसूर सैंडल साबुन और मैसूर जासमिन प्रमुख हैं। नेक्स्ट है स्मरण दिवस या युद्ध विराम दिवस किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन है फर्स्ट 9 नवंबर, सेकंड है 10 नवंबर, थर्ड है 11 नवंबर और फोर्थ है 12 नवंबर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 11 नवंबर। स्मरण दिवस या युद्ध विराम दिवस हर साल 11 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिन 1918 में प्रथम विश्व युद्ध के अंत को चिन्हित करने वाले युद्ध विराम पर हस्ताक्षर करने की
वर्षगांठ का प्रतीक है। परंपरागत रूप से 11 बजे 2 मिनट का यौन आयोजित किया जाता है, जो उसे सटीक समय की याद दिलवाता है जब 1918 में शत्रुता समाप्त हुई थी और 11वें महीने के 11वें दिन का 11वां घंटा बजा। नवंबर 2021 में नई दिल्ली में खाड़ी सहयोग परिषद यानी जीसीसी के महासचिव डॉक्टर नायब फलाह मुबारक अल हजरफ के साथ किसने बातचीत की? ऑप्शन से फर्स्ट एस जयशंकर, दूसरा है के सुब्रमण्यम, थर्ड है हर्षवर्धन श्रृंगला और फोर्थ है पीयूष गोयल। और इसका सही आंसर है एस जयशंकर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 10 नवंबर 2021 को नई दिल्ली में खाड़ी सहयोग परिषद यानी जीसीसी के महासचिव डॉक्टर नायब फलाह मुबारक अल हजरफ के साथ बातचीत की। डॉक्टर नायब भारत की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर दोनों पक्षों ने जल्द से जल्द अगली भारत जीसीसी ट्राई का राजनीतिक वार्ता बुलाने का फैसला किया। अब है जीसीसी, खाड़ी के अरब राज्यों के लिए सहयोग परिषद, जिसे मूल रूप से खाड़ी सहयोग परिषद के रूप में जाना जाता है। एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी राजनीतिक और आर्थिक संघ है जिसमें बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात शामिल है। इसका मुख्यालय रियाद जो कि सऊदी अरब में है। इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन है फर्स्ट है 8 नवंबर, सेकेंड है 9 नवंबर, थर्ड है 10 नवंबर और फोर्थ है 11 नवंबर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 11 नवंबर। भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार के दौरान 1947 से 58 के बीच देश की सेवा की थी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 11 सितंबर 2008 को इस दिन को राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया था। नवंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने अपनी व्यावसायिक इकाइयों में डिजिटल भुगतान को सक्षम करने के लिए डिजिटल भुगतान गेटवे लॉन्च करने के लिए पेयू के साथ भागीदारी की? ऑप्शन है तिकोना इन्फिनेट लिमिटेड, सेकेंड है टरिया कन्वर्जेंस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, थर्ड है भारत का राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज निक्सी और फोर्थ है अमेजन नेटवर्किंग उपकरण। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 भारत का राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज निक्सी उपयोग में आसानी के लिए अपनी सभी कस्टमर फेसिंग वेबसाइटों पर भुगतान गेटवे को एकीकृत करके अपनी 3 व्यावसायिक इकाइयों में डिजिटल भुगतान को सक्षम करके डिजिटल हो गया। निक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना टेक्नोलॉजी मंत्रालय के तत्वाधान में एक गैर लाभकारी कंपनी इसे पेमेंट गेटवे की सेवाओं की पेशकश करने के लिए पेयू के साथ भागीदारी की है। नेक्स्ट, नवंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसने अपना पहला वैश्विक हैथकॉन हार्बिंगर 2021 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करने की घोषणा की? ऑप्शन हैं फर्स्ट है IRDAI, सेकेंड है RBI, थर्ड है सेबी और फोर्थ है सिडबी। और इसके सही आंसर है RBI। RBI ने 9 नवंबर 2021 को अपना पहला वैश्विक हैथकॉन हार्बिंगर 2021 यानी इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करने की घोषणा की। इसकी विषय वस्तु है स्मार्टर डिजिटल पेमेंट्स। विजेता को 40 लाख और उपविजेता को 20 लाख रुपए मिलेंगी। RBI के लिए पंजीकरण 15 नवंबर 2021 से शुरू होगा और 15 दिसंबर 2021 को समाप्त होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कौन सा देश 2015 में भारत और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किए गए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 101वां सदस्य देश बन गया है? ऑप्शन है जर्मनी, फ्रांस, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका। और इसका सही आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। 2015 में भारत और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई अंतर सरकारी संधि आधारित अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हो गए। यह ISA का 101वां सदस्य देश बन गया। जलवायु के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति के विशेष दूत जॉन केरी ने सौर नेतृत्व वाले दृष्टिकोण के माध्यम से वैश्विक ऊर्जा संक्रमण को उत्क्रमित करने के लिए नवंबर 2021 में ISA फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, नवंबर 2021 में IBM कॉरपोरेशन ने कर्नाटक डिजिटल इकोनॉमी मिशन KDEM के समर्थन से किस शहर में एक क्लाइंट इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया? ऑप्शन से फर्स्ट मैसूर, सेकंड बेंगलुरु, थर्ड है मंगलुरु और फोर्थ है हुबली। और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 मैसूर। IBM कॉरपोरेशन ने मैसूर कर्नाटका में क्लाइंट इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया। इसे कर्नाटक डिजिटल इकोनॉमी मिशन के समर्थन से लॉन्च किया गया क्लाइंट इनोवेशन सेंटर पहल का उद्देश्य व्यापक हाइब्रिड क्लाउड और A1 टेक्नोलॉजी परामर्श क्षमताओं को प्रदान करते हुए टायर 2 और टायर 3 क्षेत्र में तेजी से उच्च तकनीक संचालित और आर्थिक विकास कर समर्थन करना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस दिन को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित करने को मंजूरी दी है? ऑप्शन से फर्स्ट 13 नवंबर, सेकेंड है 14 नवंबर, थर्ड है 15 नवंबर और फोर्थ है 16 नवंबर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 15 नवंबर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित करने को मंजूरी दे दी है। यह दिन बहादुर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने पर समर्पित है। यह दिवस बिरसा मुंडा की जयंती है। उन्हें ब्रिटिश के खिलाफ शोषक व्यवस्था के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी और उलगुलान का आह्वान करते हुए ब्रिटिश दमन के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया। विश्व क्वालिटी दिवस 2021 की विषय वस्तु क्या है? फर्स्ट है क्रिएटिंग कस्टमर वैल्यू,
सेकेंड है 100 ईयर्स ऑफ क्वालिटी, थर्ड है सस्टेनेबिलिटी यानी इंप्रूविंग ओवर प्रोडक्ट पीपल एंड प्लेनेट, और फोर्थ है क्वालिटी अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, सस्टेनेबिलिटी इंप्रूविंग ओवर प्रोडक्ट पीपल एंड प्लेनेट। इसके बारे में और डिटेलिंग है। नवंबर के दूसरे गुरुवार को विश्व गुणवत्ता दिवस मनाया जाता है। 2021 में यह दिन 11 नवंबर को मनाया जा रहा है। इस दिन का लक्ष्य दुनिया भर में गुणवत्ता जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ व्यक्तियों के लिए आर्थिक समृद्धि का समर्थन करना है। ये विश्व गुणवत्ता सप्ताह 8 से 12 नवंबर 2021 से मनाया जा रहा है।